अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शुएब मिठानी है। मैं एज अ कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी के तौर पे एक मुकामी अस्पताल में काम करता हूँ। इन तमाम वीडियोस के बनाने का मकसद हमारे मरीज़ों को और हमारे नाजरीन को सही साइंटिफिकली करेक्ट इंफॉर्मेशन आसान ज़बान में मुहैया करना है। अक्सर मरीज़ हमसे ये सवाल करते हैं कि अगर एक गुर्दा निकालने की नौबत आ गई तो क्या बाकी एक गुर्दे से नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी जा सकती है या नहीं गुजारी जा सकती, या उसके कोई और खदोखाल भी सामने आ सकते हैं। मैं अपने नाज़रीन से ये सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरह हमें अल्लाह ने 2 आँखें और 2 कान दिए हैं, और अगर इसमें से खुदा न खास्ता किसी भी वजह से अगर एक आँख या एक कान ज़ाया हो जाए तो क्या उसकी ज़िंदगी के गुजारने पे कोई असरात पड़ेंगे? हाँ, यकीनन उसकी ज़िंदगी पर ये असरात ज़रूर पड़ेंगे कि उसको पहले से ज़्यादा मोहतात होकर अपनी बाकी दूसरी आँख का ख्याल रखना पड़ेगा, उसकी बीमारियों से मुतालिक उसको एहतियात रखनी पड़ेगी और अपनी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत तब्दीली ज़रूर करनी पड़ेगी ताकि कोई हादसे का शिकार ना हो जाए। अलबत्ता उसकी ज़िंदगी को ज़िंदगी गुजारने में उसको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, जैसे वो पहले ज़िंदगी गुजार रहा था उसी तरह ज़िंदगी गुजारेगी। अलबत्ता जिस तरह से हमारे जिस्म में बाज़ आज़ा ऐसे हैं कि जो सिर्फ़ एक हैं, मसलन हमारा दिमाग एक है, दिल एक है, जिगर एक है, लबलबा एक है। अगर खुदा न खास्ता दिमाग का वो हिस्सा जो ज़िंदगी में सांस लेने के लिए का ज़रिया है, अगर वो ख़राब हो जाए तो इंसान की सांस उखड़ जाएगी और वो ज़िंदा नहीं रह सकेगा। इसी तरह अगर दिल मुकम्मल तौर पे फेल हो जाए तो इंसान ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। यही हाल जिगर और लबलबे का है। लेकिन चूंकि गुर्दे हमारे जिस्म में 2 हैं और अगर एक गुर्दा मुकम्मल तौर पे फेल हो जाए और बाकी दूसरा गुर्दा अगर मुकम्मल तौर पे नॉर्मल काम कर रहा है तो वो इंसान की अपनी ज़िंदगी पे कोई असरात वाज़ेह असरात ज़ाहिर नहीं होंगे, बल्कि वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है बग़ैर किसी कमी बेशी के। हाँ, अलबत्ता चंद एक ऐसे मामलात जिसमें उसको इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना पड़ेगा कि वो इसका जो बाकी मानदा गुर्दा है वो अपना नॉर्मल काम बाकी ज़िंदगी के लिए मुकम्मल कर सके और उसकी बाकी ज़िंदगी नॉर्मल गुजर सके। किन लोगों की ज़िंदगी में एक गुर्दे के साथ गुजारा करना लाजमी होता है? तकरीबन 10,000 में एक शख्स पैदाइशी तौर पर एक गुर्दे का हामिल होता है और उसके जिस्म में दूसरा गुर्दा मौजूद नहीं होता। बाज़ हज़रात अपने किसी फैमिली मेम्बर को गुर्दा डोनेट करते हैं, यानी 2 गुर्दों में से एक गुर्दा अपने किसी अजीज़ और क़ारिब को डोनेट करके पैबंदकारी करवाते हैं। तो जिस शख्स ने गुर्दा दिया अब उसके पास भी एक ही गुर्दा मौजूद है, और जिस शख्स ने पैबंदकारी करवा के वो गुर्दा लगाया उसके पास भी एक ही गुर्दा मौजूद है। मेरा नाम ज़ईम अली है और मेरी एज 21 साल है। रिसेंटली मेरा गुर्दे का ऑपरेशन हुआ था जिसमें मैंने अपना एक गुर्दा अपनी वालदा को गिफ्ट किया था। मेरी वालदा डायलिसिस पे थी, उनके दोनों गुर्दे काम नहीं कर रहे थे, तो मैंने अपना एक गुर्दा उनको गिफ्ट किया था और अब मैं बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा कोई मसला नहीं हो रहा। इसी तरह वो हज़रात जिनका गुर्दा किसी बीमारी की सूरत में या पैदाइशी तौर पर नुक्स होने की सूरत में ख़राब हो चुका हो, मसलन पथरी की बीमारी है, और अगर पथरी की बीमारी का इलाज वक्त पे ना कराया जाए तो वो सिर्फ़ एक गुर्दा रह जाता है और उसी पे उसको ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, तो ऐसी सूरत में भी उस शख्स के पास एक गुर्दा होगा। कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें मुकम्मल गुर्दा निकाल दिया जाता है और फिर मरीज़ को अपनी बाकी मानदा एक गुर्दे के साथ बाकी ज़िंदगी गुजारनी होती है। तो ऐसी ये तमाम वो सूरत हाल हैं जिसमें मरीज़ एक गुर्दे पे ज़िंदगी गुजारता है। अब सवाल ये है कि क्या एक गुर्दे पे ज़िंदगी नॉर्मल गुजारी जा सकती है? तो जवाब इसका यही है कि जी बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। अलबत्ता जो बाकी मानदा एक गुर्दा है उसके मुतालिक चंद एहतियाती तदाबीर का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए जिनका हम आगे ज़िक्र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे भाई ने गुर्दे का ऑपरेशन करवाया था, इससे गुर्दा ख़राब हो गया था। तो अक्सर लोग डरते कि यार मैं गुर्दा निकालूंगा तो मैं वज़न नहीं उठा सकूँगा,
नहीं, वैसी बात नहीं है। माशाल्लाह मेरे भाई ने ऑपरेशन कराया, गुर्दा हटवाया, उसके बाद माशाल्लाह बहुत रिलैक्स हो गया, खाना पीना भी इसका सही हो गया, इसका पेट का सूजन था वो भी ख़त्म हो गया, और भी पेट के ऊपर निशानात निकल आए तो सारे ख़त्म हो गए। तो माशाल्लाह ऑपरेशन के साथ जो है ना इंसान वापसी अपना उस पर आ जाते, इलाज हो जावे ना, तो ख़राब गुर्दा हटा के तो उसके बाद माशाल्लाह भाई का हम तकरीबन 4 महीने 5 हो गए, माशाल्लाह ये भी बहुत बेहतर है। तो ऐसा कोई भी ना सोचे कि यार मैं गुर्दा हटाऊंगा तो मैं काम कर नहीं रहूँगा, नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। अगर गुर्दा हटा भी जाए तो माशाल्लाह फिर भी इंसान अपने जो है ना उस पर आ सकते हैं। ये ना सोचे कि यार ये मैं इस पर काबिल ना रहूँगा, नहीं, इंशाल्लाह जो इलाज यहाँ पे हुआ है माशाल्लाह बहुत अच्छा इलाज हुआ और बहुत बेहतरीन इलाज हुआ है, और भाई माशाल्लाह भी बहुत बेहतर है। अब वो नुकात जिनका ख्याल उस मरीज़ को करना पड़ेगा जिसके पास एक गुर्दा मौजूद है। सबसे पहले साल में एक दफ़ा अपने किसी यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट जो कि गुर्दे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनको एक दफ़ा ज़रूर दिखाया जाए, और हर साल इस चीज़ को अपनी नॉर्मल रूटीन में शामिल किया जाए कि साल में एक दफ़ा यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट को ज़रूर मिल के ज़रूरी टेस्ट करवाए जाएँ। ज़रूरी टेस्ट में आम तौर से गुर्दे का अल्ट्रासाउंड और खून के मामूली नौइयत के टेस्ट हैं, और अगर ज़रूरत पड़ने पे डॉक्टर ये महसूस करे तो फिर मज़ीद और टेस्ट करवाने की ज़रूरत होगी। आम तौर से उन इजाफ़ी टेस्टों की नौबत नहीं आती, लेकिन यूरोलॉजिस्ट को या नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाने का मकसद यही है कि अगर किसी किस्म की कोई ख़राबी ज़ाहिर हो रही है तो वो इब्तिदाई वक्त पे ही उसको पकड़ लिया जाए और उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। दूसरे नंबर पे ब्लड प्रेशर और शुगर का इलाज। अगर किसी शख्स को गुर्दा निकालने के बाद या गुर्दा निकालने से पहले ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी है तो उसका बड़े तनदही से और पाबंदी के साथ रेगुलरिटी से उसका इलाज करवाया जाए, क्योंकि ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो गुर्दे के डैमेज का बाइस बनती हैं तकरीबन 80% मरीज़ों में। तकरीबन 20% मरीज़ जिनमें गुर्दे फेल होते हैं उसकी वजह 20% से भी कम मरीज़ों में गुर्दे फेल होने की वजह जो है वो पथरी की शिकायत होती है। तो ये 3 ऐसी बीमारियां जो कि ब्लड प्रेशर, शुगर और पथरी की मर्ज़ को इब्तिदाई वक्त पे आइडेंटिफाई कर लेना और उसकी मुतालिक ट्रीटमेंट बाकायदगी से लेना गुर्दे बाकी मानदा एक गुर्दे की सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। पानी का मुस्तकिल और मुतवातिर इस्तेमाल, एक नॉर्मल आदमी जिसका एक गुर्दा भी अगर नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है उसको 10 से 12 गिलास या गर्मी के इंतहाई गर्मी के दिनों में तकरीबन 14 गिलास तक पानी पीना लाजमी होता है। पानी कम पीने की सूरत में पथरी होने की शिकायत बढ़ सकती है और फिर इस तरह दूसरा गुर्दा भी अपनी सेहत या अपनी जो नॉर्मल फंक्शन होता है उससे डेविएट कर जाता है। तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि पानी की मिकदार पूरी की जाए ताकि पथरी बनने का अमल कम से कम हो। मोटापे का इलाज, जिन मरीज़ों का वज़न ज़्यादा है उन मरीज़ों को मोटापा कम करने की तरफ तवज्जो लाजमी देनी चाहिए ताकि उसके एक गुर्दे पे उस इजाफी वज़न का बोझ ना पड़े। जितना हमारा जिस्म में चर्बी और प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी इतना ही बोझ पड़ेगा हमारे एक बाकी मानदा गुर्दे पर। अगर किसी का जिस्म 60 किलो की जगह अगर 90 किलो हो जाए तो उसके एक गुर्दे पे तकरीबन 1.5 गुना बोझ आ गया, जो कि पहले 2 गुर्दे करते थे, अब उसका एक गुर्दा तकरीबन 1.5 गुना बोझ उठाएगा उसी जिस्म के तेज़ाबी मवाद को खारिज करने के लिए। अगर गुर्दा एक ही जिस्म में मौजूद है उसको वो इजाफी काम करना पड़ेगा और बग़ैर किसी नागे के पूरी ज़िंदगी उसको ये काम करना है। तो कोशिश ये की जाए कि वज़न को कम रख के और गुर्दे के ऊपर कम से कम बोझ डाला जाए। हल्की फुल्की वर्जिश को अपनी ज़िंदगी में लाजमी शामिल किया जाए, जिसमें कि रेगुलर वॉक, हल्की फुल्की जॉगिंग और इसी तरह एरोबिक एक्सरसाइजेज, स्विमिंग और इस तरह के मामलात मरीज़ बखूबी अंजाम दे सकते हैं। और रेगुलरिटी से अंजाम देने का फ़ायदा ये होगा कि उसका वज़न भी नहीं बढ़ेगा। हाँ, अलबत्ता उसमें एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि जो हजरात खेल के शौकीन हैं उनको जूडो, कराटे, फुटबॉल, कबड्डी या कुश्ती
کی طرح کی کھیلوں میں حصہ نہیں لینا چاہیے. جن کھیلوں کو کانٹیکٹ اسپورٹس کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اتفاقی طور پر اگر گردے کی جگہ پہ کوئی چوٹ لگ جائے، خدا نخواستہ گردے کی نالی سے اگر خون بہنا شروع ہو جائے، تو بعض اوقات گردے کو ٹھیک کرنے کے لیے آپریشن کرنے لازمی پڑ جاتے ہیں، اور ایسی صورت میں گردے کی صحت یقینی طور پر ڈیمیج ہوگی. تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ورزش اپنی جگہ کی جائے لیکن کانٹیکٹ اسپورٹس سے پرہیز کی جائے. اور آخر میں ایک اہم نقطہ کہ اپنی خوراک کا خاص خیال رکھا جائے، اس میں نمک اور شکر والی اشیاء کو کم سے کم رکھا جائے. نمک بلڈ پریشر بڑھانے کا سبب بنتا ہے اور پتھریاں بننے کا سبب بنتا ہے. اگر ان چیزوں کا ٹھیک سے خیال رکھا جائے گا تو ایک گردے کے ساتھ نارمل زندگی گزارنا ایک نارمل روٹین ہوگی ساری زندگی. مریض اپنی ایک گردے کے ساتھ ایسی زندگی گزار سکتا ہے جیسے اس کی کبھی کوئی گردے کا آپریشن کیا ہی نہیں کیا. یہ خیال رکھا جائے کہ یہ معلومات موجودہ وقت میں موجود تمام سائنٹیفک معلومات کی بنیاد پہ دی جا رہی ہیں، اور صحیح معلومات مہیا کرنے کے لیے ایک آسان زبان میں آپ لوگوں کو مہیا کی جا رہی ہے. ہمیشہ ان جگہوں سے معلومات حاصل کریں جہاں سے آپ کو صحیح معلومات ملیں، نہ کہ ایسی جگہوں سے معلومات لیں جہاں پہ آپ کو غلط معلومات ملیں اور اس کو آپ کے لیے غلط فہمی کا باعث بنے. بہت شکریہ.